क्या एक फनकार की पेशा वाराना कामयाबी हमेशा उसकी जाती जिंदगी में भी तवाज़ुन और खुशी की जमानत देती है? ज़ेबा बख्तियार की जिंदगी पर नजर डालें तो ये सवाल खुद ब खुद उभरता है कि एक तरफ वो फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान कैसे कायम करती रही और दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी बार बार तब्दीलियों, रिश्तों और अलहदगी से क्यों गुजरती रही। आइए आपको बताते हैं कि अदाकारा को कितनी बार तलाकें हुई, उन्होंने कितनी शादियां की, कितने बच्चे हुए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ज़ेबा बख्तियार पाकिस्तान की उन चंद मारूफ अदाकाराओं में शुमार होती हैं जिन्होंने न सिर्फ लॉलीवुड बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी अदाकारी शख्सियत और स्क्रीन पर मौजूदगी से खास पहचान बनाई। उनका फनी सफर 1990 की दिहाई में अपने अरूज पर था, जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में भी पाकिस्तानी फनकारों को पजीराई मिल रही थी। ज़ेबा बख्तियार का ताल्लुक एक निहायत तालीम याफ्ता और बासर खानदान से है। उनके वालिदैन याहिया बख्तियार पाकिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल थे, जबकि उनकी वालिदा हंगरी से ताल्लुक रखती थी। इस खानदानी पस मंजर ने उन्हें एक ऐसा माहौल फराहम किया जिसमें मशरकी और मगरबी तहजीब का इम्तजाज मौजूद था और यही चीज उनकी शख्सियत में भी झलकती रही। अगर उनकी जाती जिंदगी की तफसील पर तरतीबवार नजर डाली जाए तो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी 4 शादियां बयान की जाती हैं, जिनमें हर रिश्ता अपने अंदर एक अलग कहानी, एक अलग वक्त और एक अलग पस मंजर रखता है। ताहम इन शादियों के साथ साथ उनकी जिंदगी मुसलसल मीडिया की तवज्जो, अफवाहों और कयास सराइयों का शिकार रही, जिसकी वजह से कई बातों में अबहम पाया जाता है। ज़ेबा बख्तियार की पहली शादी सलमान वेलानी से बयान की जाती है, जो क्वेटा के रिहायशी थे। ये शादी उनकी जिंदगी के इब्तदाई दौर में हुई, जब वो अभी बहुत कम उम्र थी। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 19 साल के करीब थी जब ये रिश्ता तलाक पर खत्म हुआ। इस शादी से उनकी एक बेटी होने का भी जिक्र किया जाता है, ताहम इस हवाले से तफसीलात हमेशा वाज़ेह नहीं रही। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में उनकी बच्ची की परवरिश ज़ेबा बख्तियार की बहन ने की। यह रिश्ता ज्यादा देर कायम न रह सका और जल्दी खत्म हो गया। इस अलहदगी की बुनियादी वजूहात में कम उम्री, घरेलू नाचाकी और जहनी हम आहंगी की कमी जैसे अवामिल बयान किए जाते हैं, लेकिन चूंकि यह जाती मामला था इसीलिए मुकम्मल तफसील कभी अवामी तौर पर सामने नहीं आ सकी। इनकी दूसरी शादी भारतीय अदाकार और कॉमेडियन जावेद जाफरी के साथ 1989 में हुई। ये शादी अपने वक्त में खासी खबरों में रही क्योंकि दोनों का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ सकाफती माहौल से था। इब्तिदा में इस शादी के हवाले से तनाज़ा भी पैदा हुआ जब ज़ेबा बख्तियार ने इस रिश्ते की तरदीद की। ताहम बाद में जावेद जाफरी ने निकाहनामा पेश करके इस शादी की तस्दीक की, जिसके बाद ये मामला मजीद मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गया। ये रिश्ता भी ज्यादा अरसा कायम न रह सका और 1 साल से भी कम अरसे में ये शादी तलाक पर खत्म हुई। इस मुख्तसर रिश्ते के टूटने की वजूहात में सबसे ज्यादा जिक्र जाती इख्तलाफात, करियर के दबाव और दोनों के तर्ज जिंदगी के फर्क का किया जाता है। इस शादी के बाद ज़ेबा बख्तियार दोबारा अपने फनी सफर और जाती जिंदगी की तरफ लौट आई। ज़ेबा बख्तियार की तीसरी शादी मारूफ पाकिस्तानी गुलकार अदनान समी खान के साथ हुई, जो उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा जेरे बहस रहने वाला रिश्ता समझा जाता है। ये शादी 1990 की दिहाई के वस्त में हुई और इस रिश्ते से उनका बेटा अजान समी खान पैदा हुआ, जो आज खुद भी मौसीकी और कंपोजिशन के मैदान में अपनी शनाख्त रखता है। ये शादी भी मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती रही और आखिरकार 1997 में दोनों के दरमियान तलाक हो गई। इस रिश्ते के टूटने की वजूहात में भी मुख्तलिफ अवामिल बयान किए जाते हैं, जिनमें सबसे नुमाया करियर का दबाव, जाती इख्तलाफात और ताल्लुकात में हमआहंगी की कमी शामिल समझी जाती है। इस अलहदगी के बाद दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। अदनान समी बाद में भारत मुंतकिल हो गए, जबकि ज़ेबा बख्तियार ने भी अपनी पेशावराना सरगर्मियों को जारी रखा। इसके बाद ज़ेबा बख्तियार की चौथी शादी सुहेल खान लगारी से बयान की जाती है। तहम इस शादी के हवाले से मालूमात निस्बतन कम और गैर वाज़े हैं। न इसके आगाज की मुकम्मल तफसील सामने आती है, न ही अंजाम के बारे में वाज़े और मुस्तनद मालूमात मौजूद हैं। कुछ जराए के मुताबिक ये रिश्ता भी जारी रहा या खत्म हो गया, लेकिन चूंकि इस पर मीडिया में ज्यादा तफसील नहीं मिलती इसलिए इसमें गैर वाज़े और कम दस्तावेजी शादी के तौर पर देखा जाता है। अगर मजमूई तौर पर उनकी निजी जिंदगी का तज्जिया किया जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी 4 शादियां बयान की जाती हैं, जिनमें 3 शादियां वाज़े तौर पर तलाक पर खत्म हुई, जबकि चौथी शादी की हैसियत गैर वाज़े है। पहली शादी सलमान विलानी, दूसरी जावेद जाफरी, तीसरी अदनान समी से तलाक पर खत्म हुई। हर रिश्ते के पीछे मुख्तलिफ कहानियां, हालात कार फरमा रहे, जिनमें उम्र का फर्क, करियर के दबाव, सकाफती इख्तलाफात और जाती जिंदगी के फैसले अहम किरदार के तौर पर नजर आए। ज़ेबा बख्तियार की जिंदगी का अहम पहलू ये भी है कि उनकी जाती जिंदगी जितनी ज्यादा खबरों में रही, उनका फनी सफर भी उतना ही मुतहरिक और अहम रहा। वो एक ऐसी अदाकारा के तौर पर जानी जाती हैं जिन्होंने सरहदों के आर पार काम किया, मुख्तलिफ सकाफतों में खुद को मनवाया, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। ताहम उनकी निजी जिंदगी हमेशा अवामी बहस का हिस्सा रही और आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो उनके फनी करियर के साथ साथ उनकी शादियों और जाती जिंदगियों का जिक्र जरूर आता है। ज़ेबा बख्तियार की जिंदगी का मजमूई जायजा लें तो बात सामने आती है कि वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने फन के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहद पार भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनका फनी सफर कामयाबी, मेहनत और पहचान से भरपूर रहा, लेकिन इसके साथ साथ उनका जाती जिंदगी में मुसलसल उतार चढ़ाव देखने को मिला। 4 शादियों का जिक्र उनकी जिंदगी का नुमाया पहलू है, जिनमें हर रिश्ता अपने वक्त और हालात के मुताबिक अलग मरहला रहा। पहली शादी कम उम्र में हुई जो ज्यादा देर कायम न रह सकी और जल्द अलहदगी पर खत्म हुई। इसके बाद दूसरी शादी ने उन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर खबरों में लाया, मगर ये ताल्लुक भी ज्यादा अरसा कायम न रह सका। तीसरी शादी अदनान समी के साथ उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा रही, जिससे उनके बेटे अजान समी खान की पैदाइश हुई, लेकिन ये रिश्ता भी आखिरकार खत्म हुआ। चौथी शादी के बारे में मुकम्मल और वाज़ेह तफसीलात दस्तियाब नहीं। इन तमाम मराहिल से ये वाज़ेह होता है कि ज़ेबा बख्तियार की जिंदगी सिर्फ
फनी कामयाबियों तक महदूद नहीं बल्कि जाती फैसले, हालात और वक्त के असरात भी शामिल हैं। उन्होंने हर मुश्किल के बाद खुद को संभाला और पेशा वाराना जिंदगी को जारी रखा, जो उनकी मजबूत शख्सियत की अक्कासी करता है। उनकी जिंदगी इस बात की मिसाल है कि शोहरत और कामयाबी के साथ साथ इंसान को जाती जिंदगी में भी कई चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। असल अहमियत इस बात की है कि वो इन हालात का मुकाबला किस तरह करता है और आगे कैसे बढ़ता है।